हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर देना, क्योंकि समटाइम्स आप लोगों को मेरी वीडियो का पता ही नहीं चलता है। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन आता है, बेल का साइन, इसको प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों को मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। एंड यस, ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया था कि आज दिन का मेरा फर्स्ट वीडियो मैं डेफिनेटली सपना पे बनाऊंगी। देखिए, सपना का जो मैटर है ना, वो एक बहुत सेंसिटिव मैटर है और मैंने इस मैटर को ना बहुत बारीकी से एनालाइज किया है। तो मैं जब भी सपना के बारे में वीडियो बनाती हूँ, मैं बहुत तसल्ली से एक फ्रेश माइंड के साथ बनाना चाहती हूँ, ताकि मेरी साइड से भी कोई ऐसे पॉइंट्स स्किप ना हो जाएं या मुझे खुद अपना वीडियो देख के सेटिस्फैक्शन ना मिले। सो इसीलिए व्हेन इट कम्स टू सपना, मैं बहुत तसल्ली से और टाइम लेके ये वीडियो बनाती हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली जिस चीज़ का आप सबको इंतज़ार था वो जवाब भी आ गया, क्योंकि जब तक सपना जवाब देती है तब तक सपना जवाब क्यों देती है, लेकिन जब सपना जवाब नहीं देती तो सपना झूठी है, इसीलिए शायद सपना जवाब नहीं देती है। मैंने बहुत प्यार से अपनी तकरीबन आधे घंटे की वीडियो में ये बात अंशु को समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन अपने घर वालों की सारी सच्चाई जानने के बाद भी अंशु ने इन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए अपनी भाभी के ऊपर फिंगर पॉइंट कर दी। अपनी भाभी की लाइफ में बोली हुई कुछ चीज़ें उसे इतनी बुरी लग गई, लेकिन जो चीज़ें वो अपनी भाभी के साथ उस घर में भुगत के आई हैं, वो बुरी लगने वाली चीज़ें इतनी जल्दी भली लग गई। इतनी ज़्यादा गंदगी की एक्सपेक्टेशन करी नहीं थी। हालांकि इस बारे में चीज़ें मुझे काफ़ी पहले पता चलने लग गई थी। काफ़ी लोग जो शायद इनसे कभी मिले थे या पहले मिले थे, एक फीडबैक होता है ना कि हम भी इस प्लेटफॉर्म पे हैं और बाकी लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो फीडबैक वाया वाया इधर उधर से इंसान का पता चल जाता है। तो इनके ससुराल का फीडबैक भी कई बार मेरे सामने आया था, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें पता होने के बाद भी हम तब तक वो चीज़ें नहीं बोल सकते जब तक वो चीज़ें खुद चल के सोशल मीडिया पे ना आ जाए। कुछ लोगों ने इस जर्नी में सपना को जज करना भी शुरू कर दिया था, जस्ट बिकॉज उसने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी थी। जस्ट बिकॉज हमें ये पता चल गया था कि सपना हर चीज़ रिकॉर्ड करती है, तो लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसको जज भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि जब कोई हादसा आपके साथ घटित होता है, उस वक्त पे जब पुलिस आपसे प्रूफ मांगती है और आपके पास कुछ नहीं होता और आप इतने हेल्पलेस फील करते हो कि आप चाहते हुए भी सामने वाले को सज़ा नहीं दिला पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास सबूत नहीं होते। इन सबूत ना होने की वजह से बहुत सारे मुलजिम जो इतने बड़े बड़े गुनाह करके भी आज़ाद घूमते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबूत नहीं होते। बहुत सारे क्राइम्स को बढ़ावा क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा जो कानून है ना, वो भी अंधा ही है। वो कानून आपकी बातों को सुन के किसी को भी सज़ा नहीं देता है, वो कानून भी अंधा ही है। तो हर जगह पे ज़िंदगी के मोड़ पे जब आपको अपनी लाइफ ऐसी लगे कि मेरी लाइफ में ये कुछ गलत घटित हो सकता है, तो वहाँ पे इंसान को अपने लिए प्रूफ्स रखने चाहिए, बिल्कुल रखने चाहिए। और जो सिचुएशन कल सपना ने बताई, वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो आई और वीडियो बना के फट हमें उसने ये बताया, नहीं। उसने 4 लोगों के आगे ये बात बोली है और वो 4 लोग थे परिवार के लोग, जिसमें ससुराल पक्ष के लोग भी थे और मायके पक्ष के लोग भी थे। इस कदर एक औरत को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपनी शर्म, लिहाज, हेजिटेशन सब कुछ छोड़ दिया। उसको इस हद तक पागल, जो आज आप लोग सोचते हो ना डिप्रेशन में है, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करती है, सपना ऐसी नहीं थी। आपने भी सपना की जर्नी देखी है, हमने भी देखी है। 18 साल की उम्र में कोई लड़की शादी करके आ रही है और अगर उसके साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, तो वो इंसान डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ऊटपटांग हरकत नहीं करेगा, तो हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकती कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये चीज़ें हैं क्या।
मैं आज भी बताती हूँ कि आज भी हमारे इर्द गिर्द कम से कम 20% ऐसी महिला हैं जो कहानी आज सपना ने अपनी बताई है, जो अपने घरों में ये चीज़ें बर्दाश्त कर रही हैं लेकिन घर से बाहर बोल नहीं पाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं चाहकर भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। सो हम जैसे हैं सपना वैसी हो ये हम उम्मीद नहीं कर सकते, या हम आवाज़ खड़ी कर सकते हैं सपना ने क्यों नहीं करी, हम ये भी उसको जज नहीं कर सकते। कहीं से कहीं तक भी जो चीज़ें सपना ने कल बताई हैं वो जस्टिफाई हैं ही नहीं, वो उनके ससुराल वालों को किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं कर सकती। शायद जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करते हैं ना कि क्यों नहीं आवाज़ खड़ी करी, क्या अगर सेम सिचुएशन आपके साथ होती हो या इससे थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होती हो, पति के साथ भी हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े होते हो, तो क्या आप एकदम से कहीं पे भी स्टैंड लेने के लिए चले जाते हो? बहुत ही हिम्मत जुटानी पड़ती है, बहुत ही हिम्मत। जो हिम्मत आएगी कैसे? लाइफ में बैक टू बैक इतने धोखे मिल रहे हो तो हिम्मत के नाम पे उसे अपने इर्द गिर्द लोग ही नज़र नहीं आते थे। जब अपनों ने इतना बड़ा धोखा दे दिया हो तो फिर वो बाहर वालों पे विश्वास करे तो करे कैसे? उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यूज वो 18 साल की उम्र से भुगत रही है। जिस 18 साल की उम्र में आज भी हमारे घर की बेटियां अपने हाथ से खाना भी ढंग से नहीं खाती, माएँ लेके पीछे घूमती है, बेटा खा लो बेटा खा लो। आज की 18 साल की लड़कियां ऐसी हैं, और तब की 18 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी। ये सिचुएशन है। तो हर इंसान हमारी तरह आपकी तरह नहीं होता, हर इंसान अलग है, हर इंसान की सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, सहन शक्ति अलग होती है। फिलहाल कल की वीडियो के माध्यम से हमें इनके ससुराल का एक बहुत घिनौना रूप सामने आया है। इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, और जब हद होती है तो स्टेप लिया जाता है। आप लोगों में से कुछ लोगों के सवाल थे स्टेप क्यों नहीं लिया? ले तो लिया स्टेप ले तो लिया, और स्टेप पहले भी लिया था, बस ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आने दी। आज सबको इस बात का बुरा लगता है कि सोशल मीडिया पे वो क्यों बता रही है, क्योंकि इतने टाइम से उसने सोशल मीडिया पे नहीं भी तो बताया था। वो भी तो देखिए कि ये इतने समय से हो रहा था लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे नहीं बताया था, समाज के बीच में नहीं बताया था। वो विद इन द फैमिली इस मैटर को सॉल्व करना चाह रही थी। ससुराल पक्ष के एक एक इंसान को इस बारे में बताया गया था। एक औरत के साथ ही कंफर्टेबल होती है, और सपना ने उस घर की तमाम औरतों को बताया था। इनफैक्ट अपनी सास को भी बताया था। सास के सामने तो सब कुछ होता था, सास को पता था, मामी जी को पता था, घर के बाकी बहनें नंदों को सबको पता था। एक औरत लेडीज़ के साथ कंफर्टेबल होती है। आज इन आदमियों ने घर पे बैठ के डिनाई करा, हाँ हमें तो नहीं पता था। अगर आपके घर की औरतों को पता था तो आपको कैसे नहीं पता था? अगर आपके घर की औरतों को ये बात पता चल गई थी तो आप लोगों को कैसे ये बात नहीं पता थी? उसके बाद मौसा जी, अब मुझे मौसा जी के ऊपर और भी ज़्यादा तरस आ रहा है, इनके एजुकेशन के ऊपर। बिकॉज जब इन्होंने वीडियो बनाई थी तो ये अपनी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे थे। एजुकेटेड फैमिली, सीधा आए बैठे और टारगेट करना सपना को शुरू कर दिया। क्यों नहीं बताया पब्लिक को कि वहाँ पे क्या कॉन्वर्जेशन हुई थी? बहुत पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन हुई थी इनके अकॉर्डिंग, तो बहुत पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन, इतनी पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन हुई कि आपके आगे इतने बड़े बड़े खुलासे हुए। चलिए, पहले तो मौसा जी को इस बारे में नहीं पता था ना मौसा जी, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद तो आपको इस बारे में सब कुछ पता चल गया था। लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर हिम्मत देखिए कि आप लड़की के लिए वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आ गए, अपना पक्ष रखने के लिए आ गए। जिस लड़की ने आपको वहाँ पे अपना पक्ष बताया, पहले तो आपको नहीं पता था लेकिन उस दिन तो पता चल गया। वहाँ पे बैठे हुए जो पिताजी हैं अंशु के, उन्होंने भी तो एक्सेप्ट किया कि हाँ, जब हमें ये बात बताई थी तो हमने बोला था ये बहुत गलत हुआ है। खुद एक जना एक्सेप्ट करके गया है, और उसके बाद भी इनकी हिम्मत हो गई कि ये घर आने के बाद सपना के खिलाफ वीडियो बना के बोलते हैं कि बहुत पॉजिटिव बातें रही वहाँ पे। क्यों ये पॉजिटिव बातें नहीं बताई? क्यों नहीं बताया सच्चाई कि सपना को वो घर छोड़ना क्यों पड़ा? शराब के नशे में किसी को भी किसी के साथ बदतमीजी करने का हक नहीं होता। आप शराब को इस चीज़ का मोहरा नहीं बना सकते। नहीं झिलती तो मत पियो, अब बहुत ज़्यादा पीते हो तो रिहैब में डालो ऐसों को।
ऐसे लोग घर में रहने लायक नहीं हैं। बहुत सारे केस होते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आते हैं कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ नशे में ये कर दिया, तो क्या कानून उस बाप को सज़ा नहीं देती? या दुनिया उस बाप को गालियाँ नहीं देती? या फिर इस बात का जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि नशे में ये कर दिया? करा तो है ना, करा तो है, चाहे नशे में किया चाहे बिना नशे के किया, करा तो है। रात की करी हुई गलती की सुबह हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगना, क्या गलतियां इससे ख़त्म हो जाती हैं? वैसे घर की बहू को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुएं बाहर नहीं जाती हैं, लेकिन हम इतने मॉडर्न हैं कि हम बहुओं को चुम्मी भी कर देते हैं। हम इतने मॉडर्न हैं कि हम बहुओं को खींच के अपने पैरों पे अपनी गोद में बिठा भी देते हैं। लेकिन पढ़ाई के मामले में हम बहुत कंजर्वेटिव हैं। हमारे घर की बाकी बहनें तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन बहुएं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि हमारे घर की बहुएं घर की दहलीज के बाहर कदम नहीं रखती। अभी सपना की ज़िंदगी की सच्चाइयाँ ना, जो लोग उसे जज कर रहे हैं, शायद आप लोगों को पता भी नहीं है। और आप लोगों के जजमेंट की वजह से ना लड़कियां अपना आत्मविश्वास खो देती हैं, अपनी बात खुल के रख नहीं पाती हैं, अपनी बात नहीं बोल पाती। क्यों? क्योंकि उसे समाज के कुछ इन्हीं लोगों का डर होता है कि वो मुझे क्या सोचेंगे, वो मेरे लिए क्या बोलेंगे, वो मुझे किस निगाह से देखेंगे। जिस दिन आप लोगों ने कॉन्फिडेंस घर की बहू बेटियों को दे दिया ना, इतनी आज़ादी अगर उन्हें दे दी कि हम तुमको जज नहीं करेंगे, अपनी सारी बात बोलो, हम तुमको जज नहीं करेंगे, उस दिन आधे क्राइम भी ख़त्म हो जाएंगे और बहू बेटियां ये सब चीज़ें बर्दाश्त और सहेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं सहेंगी। लेकिन अगर हम उनको जज करना छोड़ देंगे। इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पे बताने के बाद मैं कुछ चंद लोगों के कमेंट पढ़ रही थी कि उनको उस सच्चाई से लेना देना नहीं है जो सपना ने अपनी वीडियो में बता दी। उनको उस सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, जो हमारे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे घर में अगर ये चीज़ें सोच लें हम, तो हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। या फिर ये वो लोग हो सकते हैं जिनके घरों में ये आम बात है या कॉमन बात है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये कॉमन और आम बात नहीं है। ये बिल्कुल कॉमन और आम बात नहीं है। तो औरतों को जज करना छोड़ दो, उनकी बात सुननी समझनी शुरू कर दो, वरना वो यही सहती रहेंगी और सिर्फ आप लोगों की वजह से ना सहती सहती एक दिन मर जाएंगी। और उस लिस्ट में किसी दिन आपकी बहन, आपकी बहू, आपकी बेटी भी हो सकती है। तो उनको बोलने के लिए आज़ादी दो, उनका दुख सुनो, उनका दुख सुन के उस दुख को साझा करो। किसी भी बहू के लिए ये स्टेप उठाना आसान नहीं होता। और अब मैं बताती हूँ कि सपना ने इतने टाइम से वहाँ से बाहर निकलने का डिसीज़न क्यों नहीं लिया था, वो क्यों उस घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रीज़न बिहाइंड कि उस समय पे अंशु की उम्र भी कम थी, अंशु अपने घर में इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये चीज़ें घर में हो रही थी। और अक्सर ऐसा होता है कि घर में चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चे शर्म के मारे ये चीज़ें बता ही नहीं पाते। बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे, शायद इसीलिए आज की डेट में ये सारी एजुकेशन स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। बैड टच, गुड टच, प्री स्कूल से ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं कि बैड टच के लिए नो बोलो, गलत के लिए नो बोलो। लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चे हेजिटेट करते हैं। बच्चों के साथ स्कूल में बहुत सारी जगह ये सब चीज़ें होती हैं और वो शर्म के मारे अपने घर वालों को ये बातें नहीं बता पाते। सपना कोई 30-40 साल की उम्र की औरत नहीं थी, वो भी एक टीनेजर लाइफ के बाद ही उस घर की बहू बन गई थी। तो वो भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं इन चीज़ों को कैसे हैंडल करूं। आज की सपना और पहले की सपना में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हमारी जो एज होती है, एज के साथ हमें जो एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से हम बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। लेकिन वो हिम्मत जुटाने में सपना को समय लग गया, लेकिन उसने वो हिम्मत जुटाई ना, और आप उसकी हिम्मत को अप्रिशिएट करने की बजाय उसको वापस से उसी गड्ढे में लाने की कोशिश कर रहे हो। मैं इतने दिन से यही कोशिश कर रही थी कि सपना को शायद अपने ससुराल जाना चाहिए, इन लोगों का पैचअप हो जाना चाहिए, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि सपना को उस घर में लौट के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सपना, अंशु जब उस घर में सेफ नहीं थे, तो कल इन दोनों बच्चों के साथ नशे में कुछ भी हो सकता है। जो लोग अपनी घर की बहू के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, स्पाइनलेस लोग, अनएजुकेटेड, एजुकेशन के नाम पे ज़ीरो, ऐसे लोगों को कहते हैं स्पाइनलेस लोग।
जो अपने घर की बहू बेटी की इज्जत के लिए भी आवाज़ नहीं खड़ी कर पाए, गलत का विरोध नहीं कर पाए, गलत के साथ खड़े हो गए ग्रुप बना के। कोई बात नहीं, गलत हो सही हो हम साथ हैं। ऐसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को क्राइम करने के लिए बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनकी गलतियों पे वो गलतियां ढांकते रहते हैं और उनके बच्चे धीरे धीरे क्रिमिनल बनते रहते हैं और फिर किसी को जान से मार देते हैं, किसी के साथ गलत चीज़ें कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्राइम का बढ़ावा हमें हमारे घर से मिलता है। अब आप समझें कि सपना को क्यों अंशु का बोला हुआ बुरा लगा, क्यों उसको ये बात पिंच करी। क्योंकि जिस वक्त पे परिवार का कोई अंशु के लिए खड़ा नहीं हो रहा था ना, जब अंशु के साथ ये चीज़ें होती थी, बैड टच उसके साथ होता था। बताओ, बाप समान, बाप ही बोलूँगी, पापा बोलती है ना, लिप पे किस मांग रहा है, लिप पे किस मांग रहा है, और बच्ची अनकंफर्टेबल हो रही है, तभी तो जाके सपना को बताया होगा। लेकिन वहाँ पे जो अंशु बची थी वो सपना की वजह से बची हुई थी, क्योंकि अंशु शायद अपने घर में भी खुल के इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी। कैसे बात करेगी? जिस लड़की को 2 महीने की उम्र में एक मौसा के घर में छोड़ा हो, 3 साल की उम्र में एक जगह छोड़ दिया हो, वो लड़की अपनी बात कैसे रख पाएगी, कैसे अपने माँ बाप को बोल पाएगी? क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मेरे माँ बाप इनके खिलाफ कभी बोल ही नहीं पाएंगे, मेरे माँ बाप शायद मेरा स्टैंड ले ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं बताना, किसी को कुछ नहीं बताना, कहीं नहीं बताना, ऐसे करा होगा, इसीलिए वो भी कुछ नहीं बोल पाई। तो किसको बोली? भाभी को। भाभी किसको बोली? अंशु को। अंशु किसको बोली? भाभी को, क्योंकि अपने परिवार के बारे में वो जान चुके थे कि हमारा परिवार कितना स्पाइनलेस है। बताया तो था, सबको बताया था, रिकॉर्डिंग में हमने सुना कि सबको बताया था, लेकिन सबने सपोर्ट नहीं किया। और अगर सपोर्ट किया होता तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। ऊपर से सपना के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए मैदान में सब के सब उतर गए, बाकी चीज़ें गई तेल लेने। लेकिन जो खुलासा सपना ने ये किया है, अपने सास ससुर की इतनी गंदी घिनौनी हरकतें बताई हैं, उन हरकतों के बारे में किस तरीके से अंशु जस्टिफाई कर सकती है? कैसे अंशु को इतना गुस्सा आ गया अपनी भाभी की छोटी छोटी टोंट पे? ये गुस्सा अंशु को तब क्यों नहीं फूटा जब ये बदतमीजी घर के अंदर हो रही थी? तब इस बदतमीजी के खिलाफ अंशु ने क्यों आवाज़ नहीं खड़ी करी? क्यों अपनी भाभी को कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि भाभी जाओ कंप्लेन करो? तब क्या बोला गया? भाभी, घर की इज्जत है, घर में रखते हैं, बाहर नहीं बोलना, घर की इज्जत है, घर में रखते हैं। और शायद ये हमारे समाज की 50% महिलाएं करती हैं कि बाहर नहीं बोलना, घर की इज्जत है, समेट लेंगे। लेकिन सपना ने ये हिम्मत आज जुटा ली। क्यों? क्योंकि अब एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर किसी को इतना घाव दोगे तो उस औरत के पास लिटरली अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी खोने के लिए नहीं है। अब तो मुझे रीज़न ये समझ में आ रहा है कि क्यों इतनी हबड़ा तबड़ी में विदिन 6 मंथ्स राजवीर जी ने सपना से शादी करी होगी। वो सच में देवता इंसान थे, एंड आई एम श्योर वो स्वर्ग में ही होंगे। वो सच में इंसान थे। और 6 महीने की शादी, क्योंकि शायद अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाता ना तो सपना अपनी इज्जत बचा भी नहीं पाती। वहाँ पे उन्होंने सपना की इज्जत बचा ली। उम्र कम थी, ज़िंदगी में क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। 6 महीने की छोटी सी मासूम बच्ची गोद में थी। औरत बहुत मुश्किलों में पड़ जाती है, बहुत मुश्किलों में। फिनेंशियली उसको ज़ीरो करा हुआ था, उसके पास 1 रुपया तक नहीं था, उसके पति की कमाई तक सब कुछ वही थी। तो कैसे बाहर कदम निकालती? इंसान तब बाहर कदम निकालने का सोचता है जब वो अपने आप को इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट समझता है कि मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर लूँगी। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो, मेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो। लेकिन जब राजवीर जी इस दुनिया से गए उस दिन सपना हिम्मत हार गई थी, और उस दिन तक भी इन लोगों ने सपना को फाइनेंशियली ज़ीरो करा हुआ था, ज़ीरो। उसके पति के अकाउंट में नॉमिनी वाइफ होती, लेकिन वो अकाउंट के सारे कमाए हुए पैसे भी जो भी जमा थे वो सबके सब भी इधर मिले। तो उसके पास पैसे के नाम पे ज़ीरो चीज़ें थी कि वो स्टेप बाहर नहीं उठा सकती थी। और गोद में एक के बाद एक और छोटी सी 6 महीने की बच्ची, 2 छोटी छोटी मासूम बच्चियां। माँ अपने बच्चों के लिए
क्या नहीं करती, इस उसमें रही होगी कि चलो दूसरा बेटा होने के बाद चीज़ें शायद इनकी लाइफ में सही हो जाएं, शायद ये चीज़ें सही कर लें। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई ससुर इतना हैवान हो सकता है। शिक्षक हो जो, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बेटी 2 रोटी कम खा ले, लेकिन एक पढ़े लिखे परिवार में जाए। पढ़ा लिखा परिवार होगा तो अच्छा बुरा भला बाती समझ पाएगा। एजुकेटेड लड़का मिलेगा तो हमारी बेटी को खुश रखेगा। आज की डेट में हर पेरेंट्स यही बोलते हैं कि अनपढ़ गंवार से शादी करने से अच्छा है कि कोई बात नहीं, कम कमाएगा कोई इंसान, लेकिन पढ़ा लिखा हो। पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं। तो क्या आप सच में बोलोगे कि ये लोग एक पढ़ी लिखी फैमिली थी? जो फैमिली अपने घर की बहू और बेटी दोनों की ही इज्जत पे आवाज़ नहीं उठा पाई, वो एक पढ़ी लिखी फैमिली थी। अब कहाँ है अंशु का वीडियो? अब क्यों अंशु को गुस्सा नहीं आ रहा है? अब क्यों अंशु, अब गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? उस दिन भाभी की छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा आ गया कि तिल मिलाते हुए सारी गलती वन बाय वन सारे आरोप भाभी पे लगा दिए। अब वो गुस्सा दिखाओ और अब सच बताओ कि क्या तुम्हारे साथ वहाँ पे होता था? तुम क्यों रो रो के भाभी के पास जाती थी? क्या भाभी के साथ होता था और क्यों तुमने भाभी को वहाँ से आज़ाद करने को बोला था? वो दोनों अकेले वहाँ रह ही नहीं सकते थे। अकेले ना तो वहाँ अंशु रह पाती थी, ना ही अकेले वहाँ पे सपना रह पाती थी। एक इंसान इतना घिरा हुआ हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। बहुत लोगों को लगता था ना अपना पक्ष नहीं बोल रहे। किस मुंह से अपना पक्ष बोलेंगे? किस मुंह से? उनकी ज़ुबान इतनी गंदी है, वो बोलते इतना गंदा है, इतनी गालियाँ देते हैं कि उनके आस पड़ोसी तक ये बात जानते हैं कि इनके घर में कितनी गाली गलौज चलता है। क्या ऐसे माहौल में वो 2 मासूम बच्चियाँ अपना भविष्य तय कर पाती? क्या ऐसे माहौल में वो लोग वहाँ रह पाते? नहीं रह पाते। आज सपना के साथ ये हुआ, अंशु के साथ ये हुआ, उन 2 बच्चों के साथ भी ये हो सकता था। कोई मर्द नहीं बचा था उस घर में। तो सपना ने जब देखा कि अब शायद मैं केपेबल इनफ हूँ कि मैं अब इस घर से बाहर कदम बढ़ा सकती हूँ, ये टाइम पे उसको शायद अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील हुआ कि अब और नहीं। सच में इन लोगों को देवता बनाया हुआ था, सच में देवता बनाया हुआ था। मिसाल बनाई हुई थी कि देखो, एक सास ससुर ने अपने एक बेटे जाने के बाद दूसरे बेटे से शादी करा दी। सच क्यों नहीं बताया कि शादी इन्होंने नहीं कराई, शादी उन्होंने करी? क्योंकि घर के हालात इतने गए गुजरे थे, घर के अंदर इतनी गंदगी थी कि उस लड़की के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था। इस मजबूरी में उन्होंने शादी कर ली और उनके जाने के बाद वापस से वो चीज़ें जब रिपीट होने लगी तो एक इंसान का सब्र का बांध टूटता है। लेकिन फिर भी वो इनकी इज्जत आबरू बचाने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं आई थी और शायद अभी भी नहीं आती और कभी भी नहीं आती। लेकिन उसको इतना मजबूर कर दिया, घर से जाने की वजह भी कमज़ोरी अंशु थी और आज ये चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे लाने वाले का रीज़न भी अंशु थी। वो शायद सबकी बोली हुई बातें बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जो अंशु उस दिन सपना के ऊपर उंगलियां उठा के चली गई ना, जो उसको लीगल का ज्ञान देने के लिए आ गई, वो उसको बहुत चुभ गया। कंट्रोल करने की कोशिश करी उसने, नहीं आई 2-3 दिन तक। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ें दिखती हैं वो चीज़ें होती नहीं, और जो होती हैं वो हमें दिखती ही नहीं। बहुत सारी लड़कियां ससुराल में बहुत कुछ झेलने के बाद जब मायके जाती है ना, इतनी लंबी सी स्माइल अपने चेहरे पे ले जाती है। क्यों? ताकि हमारे माँ बाप को ये ना लगे कि हम दुखी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी शादी में लगाई होती है, और जब वो देखते हैं ना कि वो बेटी रोते हुए आ रही है तो माता पिता का कलेजा फट जाता है। उनके पास से धन जाता है, तन जाता है, मन जाता है, तो वो बहुत टूट जाते हैं। और सिर्फ इसीलिए लड़कियां बर्दाश्त करती हैं। वहाँ से मायके को बुरा ना लगे, यहाँ से जग को बुरा ना लगे, दुनिया को बुरा ना लगे, सहती रहती हैं जब तक सह पाती हैं। लेकिन मैं बोलूँगी सपना ने फिर भी सही समय पे कदम बाहर निकाल दिए। और अब उस कदम को पीछे मत लेना, क्योंकि जिस जगह पे आपकी सेफ्टी नहीं है, आप दुनिया से डर रहे हो। घर के अंदर जब राक्षस बैठे हैं आपकी इज्जत आबरू नोचने के लिए, तो बाहर निकलने से डरना किस बात का, जब घर के अंदर नोचने वाले लोग बैठे हैं। मैं बहुत हैरान हुई वो ऑडियो सुन के, बहुत ज़्यादा हैरान हुई। लेकिन हैरानी उन लोगों पे भी मुझे हुई जो अभी भी सपना को जज कर रहे हैं, अभी भी जज कर रहे हैं। आज सपना ने
मारा है सबूत मुंह पे, दिखाया है कि अब शायद अंशु को पता चलेगा कि उस दिन वहाँ पे क्या बात हुई होगी। हो सकता है ये सारी बातें अंशु को बताई ना गई हो कि वहाँ पे क्या क्या बातें हुई, मैनिपुलेट करके चीज़ें बताई गई हों। तो ये हुई थी उस दिन वहाँ पे हेल्दी पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन, जहाँ पे एक औरत ने दिल खोल के भरे परिवार के बीच में अपनी इज्जत के बारे में बात बताई। क्या सल्यूशन निकाला फैमिली वालों ने? मैं पूछना चाहूँगी इस बात का, आप लोगों ने क्या सल्यूशन निकाला? लेकिन उसके ऊपर आरोप लगा दिया, आपने आने से मना कर दिया था, आपने आने से ऐसा कर दिया था, अरे सपना ने तो कुत्ता बोल दिया, अरे अरे सपना तो तू तड़ाक से बोल रही है। क्या आप लोग ऐसे आदमी की आरती उतारेंगे? ऐसे आदमी की आप आरती उतारेंगे? क्योंकि उम्र में वो आपके ससुर लगते हैं, तो आप उनको तू नहीं बोल सकते, चाहे वो आपके साथ कुछ भी करें। वाह, सपना की ज़िंदगी में जो घटा है ना, शायद वो भी अभी सिर्फ 5% ही बताया है, सिर्फ 5%। बाकी उसकी ज़िंदगी का जो 95% है ना, अगर वो भी यहाँ पे वो बताने लगी तो शायद हमारा इंसानियत पर से, रिश्तों पर से विश्वास ही टूट जाएगा। सबूत इकट्ठा करना कितना ज़रूरी है उसको समझ में आ गया था जिस दिन राजवीर जी उसकी ज़िंदगी से गए थे, क्योंकि उनके लिए भी उसके पास कोई सबूत नहीं था कि वो इस क्राइम को प्रूव कर पाए। इस क्राइम को प्रूव करने के लिए उसके पास कोई सबूत छोड़ा ही नहीं, क्योंकि 4-5 दिन तक तो वो इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पा रही होगी। 4-5 दिन तक तो वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही होगी, और इस बीच में सब कुछ कर दिया गया था। इंसान का जो एक दुर्घटना में इस दुनिया से गया, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। कौन लेने गया था उनको हॉस्पिटल से? कितनी जल्दी जल्दी सब चीज़ें करी गई। एक औरत तो होश में ही नहीं थी, उसकी ज़िंदगी का तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो तो 4-5 दिन तक होश में ही नहीं रही होगी, लेकिन उसके बेहोशी की हालत में ये सब चीज़ें कर दी गई। शायद उसको ये आश्वासन दिया गया कि सब कुछ होगा, लेकिन कैसे होता? क्योंकि सारे प्रूफ्स मिटा दिए गए थे, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी वहाँ से। कैसे लड़ती? किससे लड़ती? और अगर आज अपने लिए प्रूफ्स इकट्ठे नहीं करती तो आज अपने आप को सच्चा प्रूफ कैसे करती? आज यही सास ससुर बुढ़ापे का कार्ड प्ले करके उसके ऊपर 100 तरीके की तोहमत लगा के सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। आज जो वो कैमरे के आगे नहीं आ पा रहे हैं ना, इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो गलत हैं। परिवार वाले इसीलिए नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि वो गलत है। लेकिन अगर आज सपना के पास अपनी सफाई में बोलने के लिए ये चीज़ें नहीं होती तो वो अभी तक उसको सोशल मीडिया पे मरने को मजबूर कर चुके होते, और अभी तक अखबार में ये खबर छप रही होती कि सपना अब इस दुनिया में नहीं रही। वो सिर्फ जो सरवाइव कर पाई ना, अपने सबूतों की वजह से कर पाई कि वो लोग उसको कुछ बोल नहीं पाए, वरना वो उसको कहीं का नहीं छोड़ते, कहीं का नहीं छोड़ते। बुढ़ापे का कार्ड प्ले करते, उसके ऊपर घिनौने आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। भागेगी, तीसरी शादी करेगी, भागेगी, तीसरी शादी करेगी, ये आरोप लगाने शुरू कर दिए थे उसके ऊपर। अपनी आबरू को बचाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और वो ऑप्शन था सबूत इकट्ठे करने का, क्योंकि ऐसा परिवार कल को मिल करके उसके साथ कुछ भी कर सकता था। जो अपने बेटे की जाने के बाद बहू के साथ ये चीज़ें करता हो, और समझिए कि उस समय पे, जिस समय पे इनकी पहली शादी थी, उनका पति खड़ा होके देखता था, लेकिन इस चीज़ का विरोध करने वाला पति था राजवीर जी, जो नहीं देख पाए, जिन्होंने टाइम टाइम पे इस बात का विरोध किया। लेकिन पहले पति ने इस बात का विरोध नहीं किया। वो वीडियो व्लॉग आज भी है जो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है वहाँ पे सपना। उस समय पे वहाँ पे उनके दोनों बेटे खड़े हैं, और दोनों बेटों में से दोनों के एक्सप्रेशन जाके उस व्लॉग में देखना, वो जो केक कटिंग वाला व्लॉग है, केक कटिंग वाला व्लॉग। सो ये हाल है वहाँ के, ये हाल है वहाँ के। और मैं बोलना चाहूँगी कि जिस दिन औरत को जज करना छोड़ दोगे ना, ये क्राइम सच में 50% ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी औरतें सिर्फ इस डर से नहीं बोल पाती कि दुनिया उनको ही गलत बोलेगी। और ये है प्रथा हमारे यहाँ, ये है कुछ लोग हमारे यहाँ जो गलत सहता है जो इंसान, उसी को गलत बोलते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसने ये चीज़ें करी तो ये चीज़ें क्यों करी।
अब लीगल की बात, जिस लीगल के लिए ज्ञान पढ़ाया जा रहा था, उस लीगल के लिए हर बार अंशु सपना को काउंसिल करके रोक देती थी, क्योंकि सपना का दिमाग सच में चलना एक स्टेज पे बंद हो गया था। उसका दिमाग चलना बंद हो गया था, प्लस उसको माइग्रेन है, प्लस उसका बेबी फीड करता है, और ज़िंदगी की इतनी सारी प्रॉब्लम्स और ज़िंदगी के इतने सारे ठोकर, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। अब वो लीगल जाने के लिए क्यों रेडी नहीं होती है? क्योंकि एक बहू इनके घर की लीगल गई हुई है, उसको आज तक न्याय और इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, आज तक वो दौड़ रही है। हमारे हिंदुस्तान में ये जो न्याय मिलने की जो टाइम होता है ना, ये इतना लंबा चला जाता है कि कभी कभी तो बुढ़ापा निकल जाता है और इंसान भी इस दुनिया में नहीं रहता, तब तक भी न्याय नहीं मिलता। होता है, अक्सर ये होता है ना। कोर्ट केस करना आसान है, लेकिन उसको लड़ना, उसके लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। 2 छोटे बच्चों को छोड़ छोड़ के बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना, कचहरी के चक्कर काटना, मेंटल प्रेशर लेना, डिप्रेशन लेना। एक आम इंसान हमेशा डॉक्टर, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, इन चीज़ों से दूर रहना चाहता है। और जो औरत कभी घर से बाहर पैर ही नहीं रखा, जिसकी लाइफ इतनी सिंपल रही हो, वो हमेशा डरेगी, उसके अंदर ये डर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको कभी इतनी आज़ादी ही नहीं दी कि वो बाहर जाके चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए। एक इंसान का डर तब ख़त्म होता है जब वो अपनी दहलीज के बाहर कदम रख के दुनियादारी देखता है, सीखता है। लेकिन वो उसी घर के अंदर थी और उस 4 दीवारी के बाहर का एक्सपोजर उसे मिला ही नहीं लाइफ का कभी भी। तो वो इन सब चीज़ों के लिए ना मेंटली प्रिपेयर थी, ना उसे इन सब चीज़ों के बारे में इन आउट्स पता थे, ना ही उसके साथ कोई खड़ा था साथ देने के लिए। छोटे छोटे 6 महीने की बच्ची एक बार थी, 6 महीने की बच्ची एक बार गोद में थी। बहुत कुछ औरत सोचती है, पैसे के नाम पे ज़ीरो था। हाँ, आज अगर इन्होंने छेड़ा तो आज वो ज़रूर एक मधुमक्खी का छत्ता है कि आज अगर छेड़ा तो आज उसके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि अब उसने घर से बाहर कदम निकालने का फैसला लिया और बाहर निकल गई, तो आज वो ये सब चीज़ें कर सकती है अगर इन लोगों ने उसको परेशान करना नहीं छोड़ा। क्योंकि आज शायद उसका वो डर, उसकी वो हेजिटेशन ख़त्म हो गई, ख़त्म। आज वो सब कुछ बयान कर चुकी है, तो आज वो बिल्कुल सब कुछ दिल खोल के बोल चुकी है, तो आज वो नहीं घबराएगी, आज वो नहीं डरेगी। लेकिन हाँ, एक डर रहेगा कि मेरे स्वर्गवासी पति के माता पिता हैं, ये डर और ये संस्कार रहेगा। और इसी संस्कार के चलते वो सब कुछ उनको दे के आ गई थी कि तुम्हारी धन दौलत तुम्हें मुबारक, अपनी इज्जत और आबरू और अपने बच्चों का भविष्य सबसे पहले होता है कि बच्चों को एक सेफ जगह पे लेके जाना ज़रूरी है। तो अंशु को तो शायद अपनी भाभी को थैंक यू बोलना चाहिए कि भाभी के रहते तुम्हारी इज्जत वहाँ पे बची रही, वरना शायद तुम वहाँ पे क्या क्या टॉर्चर सहती और किसी को वो बातें बोल और बता भी नहीं पाती। और जब बताती तो तुम्हारे खुद के पेरेंट्स भी तुम्हारा साथ और सपोर्ट नहीं करते। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें उस नर्क से निकाल के एक ज़िंदगी दी है, जिस ज़िंदगी में आज तुम खुद लाखों रुपए कमा सकती हो, किसी की मोहताज नहीं हो। आज तुम्हारा परिवार तुम्हारा मोहताज होगा, लेकिन तुम किसी की मोहताज नहीं हो। क्यों? इतना ज़्यादा प्यार था अंशु से कि अंशु को चैनल दिलवाया गया। समझ रहे हैं आप? बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं यही आशा करूँगी कि सोशल मीडिया पे ना आए, क्योंकि वो भी सुकून चाहती है, इज़्ज़त की 2 रोटी खाना चाहती है। लेकिन अगर आप सामने वाले की इज़्ज़त पे दाग लगाने की कोशिश करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है इस वक्त पे। अपने ऊपर एक उंगली वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि जितना उसने सहना था इतने साल में वो उस घर से बहुत सह के बाहर निकली है। और अब इस पूरे ख़ानदान की तरफ से जब उसके ऊपर एक उंगली भी उठती है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर पाती, क्योंकि अब उसके अंदर बर्दाश्त की सीमा ख़त्म और पार हो चुकी है। तो अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो अगर आप लोग अपने घर की इज्जत और आबरू चाहते हैं, जो कि अब रही नहीं है, इससे ज़्यादा घटियापंती नहीं होती, तो उसको सुकून से जीने दो। ऐसी कोई एक्टिविटी, कोई हरकत मत करो कि उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो। वो अपनी बच्चों के साथ बाहर निकल चुकी है, उसको वो ज़िंदगी जीने दो। उसको जज मत करो, चीज़ें करने के लिए फोर्स मत करो।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस चीज़ के सही मायने आप समझ जाओ टाइम रहते हुए। चलो, ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।